मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान हमारी YouTube चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी अभी हमें प्रभु प्रेरणा हुई है कि आज तक हमने एक तरफा वीडियोस बनाया, YouTube पे अपलोड किए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर किए, लेकिन ये एक तरफा रहा हमारी ओर से आपकी ओर। लेकिन ये बायलेटरल होना जरूरी है। आप जो कुछ हमें कहना चाहते हैं तो इसके लिए भी हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो जिसको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, वो भेज सकते हैं। तो एक सवाल आया है हमारे पास, शुरुआत हो चुकी है एकादशी व्रत के बारे में। हम देखते हैं हर 15 दिन एकादशी आती है और ज्यादातर जो गाइड है, हमारे गुरु है, वो एकादशी व्रत रखने के लिए कहते हैं। शास्त्रों में भी है, कोई कोई शास्त्रों में एकादशी व्रत है, हर कोई शास्त्र में कोई बिलक बिलक नाम दिए गए हैं। कोई उपवास कहते हैं, कोई रोजा कहते हैं, कोई फास्टिंग कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। सभी के पीछे भावना एक ही है कि इस शरीर को, जो भगवान ने ये शरीर बनाया है, ये भी एक यंत्र है, तो इसको हर दिन 365 डेज सारा जीवन लोड करते रहेंगे तो ये थक जाएगा। और पेट में, शरीर में जो केमिकल प्रोसेस होकर भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो ये प्रोसेस में जो कुछ बच जाता है, कूड़ा कचरा, इम्प्यूरिटीज, गंदगी, इसको निकालने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए। किसको? जिसने शरीर बनाया, भगवान को। भगवान ही पचाते हैं। भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं भोजन को पचाता हूँ। तो जब ये पचाते हैं, यानी पाचन क्रिया होती है, तो इसमें कुछ शेष बच जाता है, रेसिड्यू जो चिपक जाता है, कहीं ना कहीं रुक जाता है, फंस जाता है। तो इसको साफ करने के लिए भगवान को भी समय चाहिए। जैसे हम फ्लोर मिल को चलाते हैं, तो इसमें भी जितना अनाज हम डालते हैं पूरा आटा नहीं निकलता, थोड़ा भी कहीं ना कहीं रुक जाता है, चिपक जाता है। तो कुछ समय फ्लोर मिल चलने के बाद इसको साफ करना पड़ता है, नहीं तो जाम हो जाएगी, काम नहीं देगी। अरे कोई भी फैक्ट्री ले लो, केमिकल फैक्ट्री है और कोई फैक्ट्री है, पावर स्टेशन है, कोई भी ले लो, वहां भी इसकी सफाई करनी पड़ती है, एनुअल ओवरहॉलिंग करना पड़ता है, कैपिटल ओवरहॉलिंग करना पड़ता है। हमारी कार है, इसको भी सर्विसिंग करवाना पड़ता है। खेत में भी इसको कुछ समय तक धूप में खाली रख के तपाना पड़ता है। कोई भी सिस्टम आप देखेंगे जहाँ कुछ प्रोसेस हो, जहाँ कुछ रेसिड्यू बचता है, जहाँ कुछ गंदगी बनती है, कूड़ा कचरा रह जाता है, तो वहाँ इसको साफ करना जरूरी होता है। और हम साफ करते भी है, तभी तो ये सिस्टम चलती है। लेकिन शरीर के बारे में वेद पुराणों में, अन्य शास्त्रों में ये बताया है फिर भी हम शरीर को, भगवान को मौका नहीं देते, डालते ही रहते हैं, बस डालते ही रहते हैं। तो ये जरूरी है कि अवकाश दिया जाए कुछ समय के लिए। तो इसीलिए शास्त्रों में, वेद पुराणों में एकादशी व्रत, हफ्ते में एक उपवास, महीने में एक उपवास, रोजा, नवरात्रि, ऐसे बहुत सारे व्रत रखने के लिए कहा गया है। तो इसके पीछे एक भाव ये है कि शरीर की सफाई होती रहे, शरीर अच्छी तरह से काम करता रहे, और शरीर धर्मस्य खलु साधनम, तभी तो हम प्रभु भक्ति कर सकेंगे। यदि शरीर कूड़े कचरे से भर गया, रोग हो जाएंगे नाना प्रकार के, टीबी, कैंसर, किडनी, हार्ट, बहुत सारे। तो जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो प्रभु भक्ति भी नहीं हो पाएगी। कोई भी हमें काम करना है, अच्छा या बुरा, शरीर का साथ तो चाहिए। और शरीर जब सशक्त रहेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। और सशक्त रहने के लिए निरोग होना जरूरी है, और निरोग रहने के लिए शुद्ध होना जरूरी है। इस हिसाब से शास्त्रों में ये व्रत रखने का बताया गया है। लेकिन हमने इसका भी उल्टा अर्थ कर लिया। हम व्रत तो करते हैं,
लेकिन खाना बदल देते हैं या वक्त बदल देते हैं। एकादशी में हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ फूड, खाना बदल देते हैं। हाँ, और भारी खाना खाते हैं, शीरा खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, दूध से बनी चीजें जो पचने में भारी है, जो हमारा भोजन नहीं है, तो ये और नुकसान करता है। जबकि जब रोजा रखते हैं तो दिन को नहीं खाते, तो रात को मेजबानी करते हैं। तो ये इसका जो मर्म है, इसका जो अर्थ है, इसका जो महत्व है, इसकी जो आत्मा है उपवास व्रत की, इसको हम मार देते हैं ऐसा गलत अर्थ करके। तो जब भी हम व्रत रखें तब सफाई के लिए भगवान को मौका दे, यानी कि ना कुछ खाए ना कुछ पिए, केवल हवा एयर फास्टिंग पे रहे, दिन में भी नहीं रात में भी नहीं, लगातार। और साथ साथ संजीवनी क्रिया यानी कि सादे पानी से बड़ी आंत को साफ करते रहे। और जब उपवास छोड़े तब छोड़ते वक्त जो हम पारणा करते हैं, हाँ, यानी उपवास छोड़ना, उस वक्त हम कुछ भारी भोजन खा लेते हैं, तो ये भी गलत है। उस वक्त हमें डिटॉक्स जूस पीना है। तो इस तरीके से यदि हम नवरात्र, एकादशी व्रत, रोजा, फास्टिंग कुछ भी करेंगे तो इसका हमारे शरीर को, हमारे मन को, बुद्धि को, आत्मा को, सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो इसका मर्म समझ के हमें उपवास करना है, व्रत रखना है। अन्यथा ये केवल और केवल हम भ्रमित रहेंगे, हम मानेंगे कि हम व्रत रखते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होता रहेगा, आज तक हुआ है। तो ये मर्म जान जाएंगे तो अच्छी तरह से जो व्रत होगा वो हमारे लिए धर्म बन जाएगा। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।